हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो मेरा न्यू ब्लॉग है वो एक इस टॉपिक पर है कि सभी मुझसे पूछते हैं, चाहे वो इंस्टा पर हो या फिर वो यूट्यूब पर हो या फिर वो रियल लाइफ में हो। सभी मुझसे पूछते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है, यानी कि आप जो ट्रिपलेट्स बेबी हुए हैं, क्या वो आईवीएफ से हुए हैं। तो आज मैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। और भी मैंने वीडियोस डाली हुई है इस चीज़ के ऊपर। आप मेरे मतलब और भी जो ओल्ड वीडियोस डली हुई हैं यूट्यूब पर, सारी रिपोर्ट्स वगैरह मैंने उसमें मेंशन की हुई है, मतलब शेयर की है। सारी चीज़ें मतलब मैंने दिखाई है अपने ब्लॉग में, एकदम मतलब डीपली दिखाई है कैसे कैसे मतलब कंसीव हुआ। तो जिन्होंने नहीं देखी है तो फिर से मैं उनको बता रही हूँ एक बार। तो इससे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2:08 हो रही है अभी। तो अभी मेरा काम वाम सब हो गया है, खाना भी मैंने खा लिया, वामी का भी वाशवी को नहला के सुला दिया है आराम से। तो जैसा कि गाइस मैंने आपको पहले भी अपने कुछ ब्लॉग्स में बताया हुआ है कि मतलब मेरे ट्रिपलेट्स बेबी हैं, एक साथ हुए हैं, तीनों लड़कियां हैं और बहुत प्यारी है ना। सब जानते भी हैं, देखी भी है, मैंने शॉर्ट्स भी वीडियो डालती हूँ, मैं ब्लॉग भी डालती हूँ लॉन्ग वाले। तो मैंने सभी को दिखाया हुआ है और सारी रिपोर्ट्स भी मैंने मेंशन की हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने आईवीएफ से, बहुत से लोग पूछते हैं आईवीएफ से है, आईवीएफ से डॉक्टर, बल्कि जब मैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए गई थी तब मेरे से डॉक्टरों ने भी यही बात कही थी कि आपने आईवीएफ से है कि आपके बच्चे। मैंने कहा नहीं, मेरी तो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मेरा कोई पहला बेबी भी नहीं है। इनसे पहले जो मेरे ट्रिपलेट्स बेबी हैं, इनसे पहले मेरे कोई बेबी भी नहीं है, यही मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे ट्रिपलेट्स बेबी हुए हैं, ठीक है। और तो क्या हुआ था कि जब मुझे पता चला था ये मतलब नेचुरल है, कोई मैंने इसकी कुछ नहीं किया है, मैंने कोई आईवीएफ नहीं कराया है, तब मुझे भी पता चला था। मेरे लिए भी बहुत हैरान होने वाली चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा। तो गाइज मुझे तब अपनी प्रेगनेंसी का पता चला था, वो मुझे बिल्कुल शादी के 1 साल बाद अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मुझे पता चला था। और कि मतलब मेरी प्रेगनेंसी है, पॉजिटिव है, मुझे तभी पता चला था। 1 साल तक मेरे को कोई बेबी कंसीव नहीं हुआ था, मतलब फर्स्ट बेबी यही कंसीव हुए हैं जिसमें पता चला था कि 3 बेबी है। तो पहले क्या था कि पहले मैं भी जॉब करती थी, मेरे हस्बैंड भी जॉब जाते थे। तो हम कोई मतलब ऐसे कोई प्लान भी नहीं कर रहे, तो ऐसा भी नहीं था कि हो जाएगा, तो मतलब ऐसा भी नहीं कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हो जाता तो हमने ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि मतलब अभी हम 3-4 साल नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ शादी हुई थी मेरी, जैसे रिश्ता पक्का हो गया था, तो क्या है कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत मतलब बड़ा वाला एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनकी बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। बड़ा वाला जो ट्रक होता है उससे एक्सीडेंट हो गया था। तो जब हम शादी के बाद कहीं घूमने नहीं जा पाए थे क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, फिर हम शादी के 1 साल बाद 12 जनवरी को हम घूमने गए थे। तो हम घूमने गए थे, कहाँ घूमने गए थे, हम शिमला घूमने गए थे। और तो वहाँ से आने के बाद मुझे पता चला था, यानी कि मैंने इंतज़ार किया, जैसे 12 में हम गए थे, तो मतलब 13, 14, 15, 16, 17 मैंने इंतज़ार किया। तब मैंने जाके चेक किया कि मतलब मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं, फरवरी में, यानी कि फरवरी मतलब जनवरी में तो मैं घूमने गई थी, और फिर फरवरी में मेरे को थोड़ा डाउट सा हुआ तो मैंने चेक किया। तो फिर मेरी जो मतलब वो था, मतलब टेस्ट ट्यूब होता है प्रेगनेंसी का, वो मतलब उसमें मेरा पॉजिटिव आया। तो फिर उस दिन मेरी एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी वाले दिन मुझे पता चला था, तो मैंने सबको घर में बताया, तो सब घर में बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। लेकिन एनिवर्सरी वाले दिन भी जैसे मुझे पता चला था, 4-5 दिन ओवर हो गए थे एनिवर्सरी तक, 12 से 17 तक ओवर हो गए थे। तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, स्टार्टिंग से ही दर्द था मेरे पेट में, बहुत ज़्यादा दर्द था, और कोई मामूली दर्द नहीं था। तो अपनी एनिवर्सरी के 2-3 दिन बाद जब मेरे पेट में कंटिन्यू दर्द था और प्रेगनेंसी भी मतलब पॉजिटिव थी, तो दर्द की वजह से मैंने सोचा चलो हम डॉक्टर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह कर लेंगे वो, तो पता भी चल जाएगा कि बेबी कंसीव तो है लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन जब हम वहाँ पे गए, अल्ट्रासाउंड वगैरह डॉक्टर ने लिखा, चेक किया क्यों दर्द है, क्योंकि ऐसे तो कुछ भी नहीं पता चलता है इस केस में कि दर्द किस वजह से हो रहा है। तो उन्होंने चेक किया, तो अल्ट्रासाउंड में मतलब 3 बेबी आए थे। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी लास्ट ब्लॉग में बताया हुआ है कि जब मैंने उनसे पूछा अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर से कि क्या हुआ, क्यों दर्द, उन्होंने कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम। यानी क्या प्रॉब्लम थी कि आपके मतलब एक बेबी नहीं है, बहुत सारे। अब बहुत सारे का मतलब मैं क्या समझूं, उन्होंने क्लियर भी नहीं किया। मैंने उनसे बोला बहुत सारे मतलब, तो उन्होंने कहा 3 बेबी। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहे होंगे, ऐसे ही बोल रहे होंगे, फिर भी मैंने उनकी बात को मजाक में ले लिया। फिर मैं डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने के लिए गई दीदी के साथ में, दीदी गई थी मेरे साथ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो फिर मैं रिपोर्ट दिखाने के लिए, उन्होंने कहा हे बाप रे ये क्या है, वो
तो डॉक्टर भी मेरी रिपोर्ट देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। और फिर क्या था कि फिर मैंने बोला डॉक्टर ऐसे क्यों हुआ है ये, मतलब किस रीज़न से हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपने अल्ट्रासाउंड जल्दी करा लिया। तो ऐसा होता है कभी कभी अल्ट्रासाउंड में, जैसे जल्दी हम अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं तो उसमें ज़्यादा बेबी सो होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे 1 या 2 महीना होता है तो वो बाकी के जो बेबी होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, 1 या 2 ही बेबी रह जाता है। जैसे इस केस में, जैसे मेरा केस था, तो मैंने कहा ठीक है। 1 महीने बाद उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड लेकर उन्होंने बोला कि देखते हैं इनमें हार्ट बीट आती है नहीं आती, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हार्ट बीट नहीं आती है, 2 4 5 दिन में तो नहीं आती है। शायद 5 वीक के बाद हार्ट बीट आती है ना, जो भी मतलब उन्होंने तब मेरे को टाइम पीरियड बताया था। तो मैंने फिर 1 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड कराया तो तीनों में हार्ट बीट आ गई। पहले एक में आई, जैसे डॉक्टर सुनते हैं ना अल्ट्रासाउंड वाले, पहले 1 में आई, फिर 2 में आई, फिर 3 में आई, तो तीनों बेबी में ही हार्ट बीट थी। मैंने फिर उन्होंने रिपोर्ट मेरे को रेडी करके दे दी। मैं फिर डॉक्टर के पास गई, उन्होंने तो डॉक्टर ने कहा कि इनमें तो तीनों में हार्ट बीट है, पर आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बेबी सेफ है। अलग अलग मतलब होता होगा कि पेट में अलग अलग झिल्ली होती है, अलग अलग झिल्ली में थे। अगर एक झिल्ली में होते तीनों बेबी तो दिक्कत होती है, जैसे कि बेबी मतलब पेट के अंदर चिपक जाए, मतलब जुड़ जाते हैं बच्चे, या यहाँ से भी जुड़ जाते हैं, हाथ से भी जुड़ जाते हैं, पैर से भी जुड़ जाते हैं, कहीं से भी जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका कोई पहले बच्चा होता तो हम आपको सजेस्ट करते कि आप अबॉर्शन करा लो, बट आपका पहला कोई बेबी नहीं है, तो हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अबॉर्शन ना कराएं, क्योंकि अगर अबॉर्शन होगा तो आपका मतलब नेक्स्ट टाइम आप तभी बेबी प्लान करेंगे तो उसमें आपको बेबी मतलब कंसीव होने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं कि 100% हो, बट हो सकती है, डॉक्टरों का ये कहना था। तो इस वजह से हमने मतलब ये अपने जो बेबी है इनको करने का हमने मतलब घर में डिसीजन लिया कि हम अबॉर्शन नहीं कराएंगे, हम करेंगे जो होगा। मतलब हमने भगवान का नाम लिया और हमने डिसीजन ले लिया बस। तो तो हमने डिसीजन ले लिया और फिर मतलब 7 महीने 12 दिन पर ये हो गई थी। डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि मतलब ये 5 महीने के बाद ये कभी भी हो सकती है। और जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई मैं टेंशन में रही, मतलब मेरे को तो ऐसे ही लगता था कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तीसरे महीने पे भी मेरा ऐसा था, मतलब जैसे कि किसी को 5वें 6ठे महीने पे होता होगा ना हाल, वैसे मेरा हाल था। तीसरे महीने पे ऐसा लगता था जैसे मेरे को 5 6 महीने कंप्लीट हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को हैवी हैवी पेट, मतलब बहुत ज़्यादा निकला निकला बाहर बाहर लगता था बहुत ज़्यादा। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे तो मतलब अलग ही सीन था। मेरे को नहीं पता कि किसी को कैसा फील होता होगा प्रेगनेंसी में, लेकिन मुझे तो अलग ही फील होता था बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को पेट में वजन लगता था बहुत ज़्यादा, चलने में ऐसा मन करता मतलब वॉशरूम में ही रहो, वॉशरूम में मतलब बार बार वॉशरूम जाओ, बार बार वॉशरूम जाओ, बार बार वॉशरूम जाने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब वजन की वजह से लगता था मेरे को टॉयलेट आ रहा है बार बार ना। तो कोई बात नहीं, ऐसे करके मैंने अपना टाइम काटे, 7 7 महीने 12 दिन मैंने ऐसे काटे। तो 7 महीने 12 दिन पर ये हो गई, मतलब मेरे को पेन स्टार्ट हो गया था सुबह को 7 महीने 12 दिन पर। तो फिर हम डॉक्टर के गए और ये हो गई। तो अब जिसका भी डाउट है कि ये आईवीएफ से हुए हैं, तो ये आईवीएफ से नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी आईवीएफ से ना हुए नहीं हुए हैं ये, ना हमने ऐसा सोचा था। मतलब वो तो बाद की नौबत है ना, कि अगर जैसे हमारे बच्चे नहीं होते हैं, किसी को प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर साफ साफ जवाब दे देते हैं कि आप अगर आईवीएफ से कराएंगे तो ही आपके बच्चे होंगे, वरना नहीं होंगे ना। वो तो मतलब बहुत अलग केस है आईवीएफ का। तो आईवीएफ से तो बहुत मतलब मजबूरी में लोग कराते हैं, है ना। तो मेरी शादी का तो 1 ही साल हुआ था, 1 साल के बाद मेरी प्रेगनेंसी हो गई थी। तो मेरे को आईवीएफ की ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं लगी, मेरे को पड़ी ही नहीं आईवीएफ की ज़रूरत, है ना। और ना मेरे को लग रहा है कि मेरे को पड़ेगी। अब एक बार में मेरे 3 बच्चे हो गई है, तो मेरे को कोई ये भी नहीं है कि दोबारा बच्चे करने हैं ना, एक बार में फैमिली कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। तो मेरे कोई आईवीएफ से नहीं है गाइज। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो भगवान की दुआ से मेरे जो बच्चे हैं भगवान इनको लंबी उम्र दे, और बहुत मतलब पढ़ लिख के बहुत अच्छे बने। मैं मेरी तो यही चॉइस है कि मतलब मैं मेरे माइंड में इनको लेके बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं इनके साथ ऐसे करूँगी, वैसे पढ़ाऊँगी, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी। मतलब हर माँ बाप के जैसे अपने बच्चों को लेकर सपने होते हैं। अभी तो ये छोटी है, अभी तो स्कूल भी नहीं जाती, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि फर्स्ट डे तब ये स्कूल जाएंगी तो मेरा क्या हाल होगा, क्योंकि मैं तो इनके बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाती हूँ, है ना। और बच्चा जब चला जाता है पूरे आधे दिन के लिए, सुबह को चला जाता है, फिर दोपहर को 12 1 बजे आता है, तो मैं तो इतनी देर कैसे ही रह पाऊंगी। वो भी तीनों एक साथ जाएंगी, तो ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अभी से मैं सोचती रहती हूँ। मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था कि ये स्कूल जाएंगे। एक दिन दीदी मेरे को बोलने लगी कि अंशु जब इनको 2 साल का एडमिशन करा देना, ये बहुत परेशान करती हैं। तो तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा जिस दिन ये फर्स्ट डे स्कूल जाएंगे उस दिन मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगी इनके बिना।
तो जब ये 7 महीने 12 दिन की हुई थी तभी मतलब मेरे को सही से दिखाया भी नहीं था मेरे बच्चों को, तीनों बच्चियों को, और इनको दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई थी, बहुत ज़्यादा मतलब इतनी इतनी सी हुई थी कि मैं वीडियोस डालूंगी आप देखना, और मैंने कुछ वीडियोस डाली भी हुई है, ब्लॉग में भी डाला हुआ है मैंने। और जिसने नहीं देखा है तो मैं मतलब कुछ जो नहीं डाली है मैंने फ़ोटोज़ इनकी जो नर्सरी में थी, जो शीशे में थी, वो वाली फ़ोटोज़ मैं इनकी शेयर करूँगी इस पर यूट्यूब पर शॉर्ट में या ब्लॉग में, मैं अपने ऐड कर दूँगी इसमें, तो आप देख लीजिएगा। तो 1 महीने के बाद ये प्रॉपर मुझे मिली थी। मैंने सोचो मतलब माँ के लिए कितनी बड़ी बात होती है कि बच्चे हो जाए या बच्चा हो जाए और 1 महीने तक उसका बच्चा उसे ना दिया जाए, तो एक माँ पे क्या बीतती होगी। ये डर सिर्फ मुझे पता है ना। जाती थी देखने के लिए, वो टच भी नहीं करने देते थे, सिर्फ शीशे में से दिखाया और बस ऐसे ही दूर से ही देख लो। और कुछ दिन के बाद वामिका और विभा को तो मुझे दिखा भी दिया था, लेकिन वाशवी को तो तब तक मेरे को दिया नहीं था। 1 महीने के बाद वो सबसे लेट आई थी। वाशवी को मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाया था। 1 महीने कुछ दिन के बाद वो आई थी। 1 महीने यानी कि 1 महीने 5 दिन या 6 दिन ऐसे करके वो कुछ आई थी। तो तब तक उसे तो मुझे दिखाया भी नहीं था। और जब भी मैं देखने जा रही थी नर्सरी में उसे, तो वो वाशवी की पता नहीं कैसे सोने की हैबिट थी कि जिस तरफ गेट था शीशा लगा हुआ था वो उस तरफ से अपना फेस अपोजिट करके सोती थी। मैं बस एक बार सोचती थी कि ये अपना फेस इधर कर ले शीशे की तरफ, ये अपना फेस इधर कर ले, तो इसने अपना फेस इधर नहीं किया, ये दूसरी तरफ ही फेस करके सोती थी। मैं इतना तड़पी उसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा कि मैंने 2 बच्चों को तो देख लिया था अपने, और उनको केएमसी भी कराई थी ना, तो लेकिन इसको मेरे को डॉक्टर ने केएमसी कराने के लिए भी नहीं दिया था। तो बहुत मुश्किल से मिली है ये मुझे, बहुत ज़्यादा मैंने गॉड से प्रे करी है। उसके बाद ये मुझे मेरे हाथों तक आई है, होने के 1 महीने बाद भी। बहुत बड़ी चीज़ है ये एक माँ के लिए। अगर किसी के भी बेबी होते हैं तो मैं तो ये सोचती हूँ कि वो पूरे तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, जो उसे नर्सरी में रखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तब हम प्रेग्नेंट होते हैं, बच्चा हमारे पेट के अंदर होता है, तब माँ को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि माँ को लगता है कि बच्चा हमारे पेट के अंदर है, हमारे पास है, सेफ है। लेकिन अगर बेबी हो जाता है और वो किसी वजह से उसको, जैसे आजकल जॉन्डिस वगैरह हो जाता है या फिर कोई और बीमारी हो जाती है बच्चे होने के बाद में, क्योंकि आजकल का खान पान बहुत बेकार है, आजकल के ज़्यादातर सभी बच्चे नर्सरी में रखे जाते हैं। तो आपने भी देखा होगा, और जो माँ है उनको तो पता ही होगा, है ना। जो नहीं बनी है वो अभी थोड़ा सोच सकते हैं कि कोई माँ 1 मिनट अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाती है ना। सोचो जिनके बेबी 1-1 2-2 महीने के लिए चले जाते हैं, तो वो माँ कैसे अपना टाइम काटती होंगी, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद अपने ऊपर देखी है कि मैंने कैसे टाइम काटा है। मैं जब आई थी डिलीवरी के बाद, मैं अकेले घर पर आई थी, मेरी बेबी तीनों नर्सरी में थी, तो मैं बेड पे अकेले तब लेटी थी, बेड पे मुझे इतना फील होता था कि बताओ मैं अकेली ही आई हूँ। एकदम माँ बनने के बाद भी खाली हाथ घर पर आना बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत गंदी फीलिंग आती है। अब जब हमारी छुट्टी हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से, बेबी को प्रॉब्लम रहती है, माँ स्वस्थ रहती है, तो हमें डिस्चार्ज तो मिलेगा ही, है ना। और हमें मिलने भी नहीं देता है नर्सरी में, तो डिस्चार्ज होके हम घर तो आएंगे ही। तो जब हम घर आते हैं डिस्चार्ज होने के बाद खाली हाथ, जिसके बच्चे नर्सरी में होते हैं, तो इतना अजीब लगता है कि हम हॉस्पिटल में क्या छोड़कर जा रहे हैं और हम घर क्यों जा रहे हैं। इतना बेकार लगता है, बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो बस यही है, जिसकी भी बेबी हो, मेरी यही प्रे है गॉड से कि जिसकी भी बेबी हो वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे। और सबको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। मैंने तो अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखा था, इसी वजह से 7 महीने 12 दिन पे भी इनका वेट बहुत काफ़ी ठीक था 3 के हिसाब से, है ना। और अगर मतलब सब अच्छे से खाने का ध्यान रखेंगे तो उनको ऐसा नहीं कि नर्सरी जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, मेरे ख्याल से। अगर ध्यान रखें, अगर कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो सब अपने खाने का अच्छे से ध्यान रखें प्रेगनेंसी में। कम से कम अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए अपने खाने का पूरा पूरा ध्यान रखें। क्योंकि अगर डिलीवरी के बाद हमारा बच्चा कमज़ोर होता है तो उसे नर्सरी में रखते हैं वज़न बढ़ाने के लिए, और फिर माँ का मन नहीं लगता है अपने बच्चे से दूर होके, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। तो ध्यान रखें। और मेरे ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है गाइज़ कि मेरे आईवीएफ से नहीं हुए हैं। और जो नर्सरी के जो छोटे छोटे से मेरी बेबी हुए थे, तो मैं उसकी फ़ोटो शेयर करूँगी आपके साथ में, तो आप देख लीजिएगा कैसी थी जिस टाइम पे ये हुई थी। तो अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।